नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने एक एनजीओ एचवाईसी के बारे में जानकारी दी, क्योंकि आप ही लोगों ने वो जानकारी मांगी थी। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है एचवाईसी के सलमान या अयूब के साथ में, लेकिन जब आप लोग लगातार कमेंट करने लगे, लगातार मुझे मैसेज करने लगे कि विनय जी वो गाज़ा पहुंच गए हैं, उनका दावा आ रहा है कि एचवाईसी की टीम गाज़ा पहुंच गई है, कृपया वेरीफाई करिए। और जब मैंने आपके ही बोलने पे उसे वेरीफाई कर दिया तो आपको तकलीफ हो गई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि देखो, एक मुसलमान आगे बढ़ रहा है तो लोग जल रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई देश में आगे बढ़ रहा है तो या एचवाईसी आगे बढ़ रहा है या सलमान खान आगे बढ़ रहे हैं या अयूब आगे बढ़ रहा है, तो उसमें विनय दुबे को क्या तकलीफ हो सकती है? मतलब विनय दुबे का उन्होंने क्या ही बिगाड़ लिया है या कौन सा कंपटीशन है? भाई एचवाईसी, सलमान खान और अयूब बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। मैं बहुत छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ। हाँ, लेकिन जब इस देश में ये महसूस होता है कि मुसलमान अकेला है, वहाँ पर विनय दुबे उस मुसलमान का हाथ पकड़ता है और कहता है कि भाई तू अकेला नहीं है, तेरे साथ हम जैसे करोड़ों हिंदू हैं। मैं पिछले कितने ही सालों से आपको ये महसूस कराने की कोशिश करता रहा कि आप अकेले नहीं हैं। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार मुसलमानों का दमन कर रही है। उसे जैसा मौका मिलता है वो वैसे तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। आज की डेट में 2024 में कोई मुसलमान के साथ खड़ा होना पसंद नहीं कर रहा है एक हिंदू होके, क्योंकि उसे पता है जैसे ही वो खड़ा होगा उसे लोग बदनाम करेंगे, गालियां पड़ेंगी, ट्रोल किया जाएगा, एफआईआर हो जाएगी। मैं पिछले कितने ही साल से आपको ये महसूस करा रहा हूँ कि भाई ये देश तेरा भी है, मेरा भी है, हम सबका है। हम मुसलमान हिंदू भाई सब मिलजुल के इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करा और ये हमारी मिट्टी है। लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी को उनको आईना दिखाता हूँ, उनकी जो नाकामियाँ हैं, उनकी जो गलतियाँ हैं उसको दिखाता हूँ, तो आप लोग बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि नहीं, मर्द इंसान है, हक की बात करता है, कभी इसने गलत नहीं करा। आज तक मेरी वीडियो में मैंने जब भी तथ्य रखे हैं, कोई विश्लेषण किया है या कोई प्रूफ रखा है, तो वो सबूतों के साथ रखा है। मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने गलत किया है तो सरकार की गलत नीतियों को आप तक पहुंचाया है और उनको आईना दिखाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा कि नहीं, हक की बात करता है बंदा, बहुत सही है। लेकिन अगर आपकी कौम से अगर कोई बंदा गलत करे और उसको मैं अगर सही करने की कोशिश करूं या उसकी गलतियों को आपके सामने लाऊं कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसे सुधार लीजिए, तो आपको लगता है कि मैं खराब हो गया हूं, कि विनय दुबे एक मुसलमान से जल रहा है। भाई साहब, इस मुसलमान के लिए विनय दुबे जेल गया है। विनय दुबे के ऊपर 10 एफआईआर हुई है, सिर्फ इसी मुसलमान भाई को ये महसूस ना हो कि वो अकेला है इसलिए। अगर मैं मुसलमान की बढ़त से जलता तो भाई साहब मैं भी आज भारतीय जनता पार्टी में होता। बड़े बड़े ऑफर है मेरे पास। रोज बीजेपी के कोई ना कोई सांसद, एमपी, एमएलए मुझे माइंड वॉश करते हैं कि विनय भाई आ जाओ। लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ कि नहीं यार, जिसने हमारा देश बांटा, जिसने हमें हमारे भाइयों के साथ बांटा, मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ आपसे कुछ सवाल पूछे कि भाई साहब गाजा के सारे बॉर्डर सील हैं, हवाई जहाज से पैराशूट के माध्यम से राशन के किट्स नीचे भेजे जा रहे हैं, एचवाईसी की टीम ट्रक लेकर, आटा के ट्रक लेके कैसे पहुंच गई, यही सवाल था। मैंने ये पूछा कि भाई जब कोई गाजा में जा नहीं सकता तो वहां पर रसोई कैसे लगाई गई है, वो कैसे हुआ, वो मैंने दिखाया। कि गाजा के जो अंदरूनी लोग हैं जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपना काम दिखा रहे हैं, फ़लस्तीन और गाजा की मुसीबतें दिखा रहे हैं, इन लोगों ने उनसे संपर्क किया, उनको पैसे दिए, उन्होंने उनका बैनर लगाया, खाना बनाया और बांटा, अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा विरोध सिर्फ इस चीज़ को था कि आप ये दावा मत करिए, लोगों को गलत मैसेज मत दीजिए कि एचवाईसी की टीम गाजा पहुंच गई है। आप ये कहिए कि मेरा राशन गाजा पहुंच गया है, मैंने खाना राशन वहाँ पे बंटवा दिया है। लेकिन जब लगातार लोग ये दावा कर रहे थे कि भाई एचवाईसी की टीम गाजा पहुंच गई है, तो उस चीज़ को मैंने क्लैरिटी की। तीसरा सबसे बड़ा मेरा गुनाह ये हो गया कि मैंने आपसे कहा है कि भाई आपने अगर उनको पैसे दिए हैं तो उसका हिसाब पूछिए। गलत क्या कहा मैंने? और रही बात उनको अरेस्ट होना, उनको उनके ऊपर एफआईआर, तो वो रिकॉर्ड पे है। सन 2018, 19, 20, 21 में लगातार उनके ऊपर फ्रॉड के केसेस, क्राउड फंडिंग के केसेस हुए हैं। वो एफआईआर को आप नकार नहीं सकते। भाई आप इस चीज़ों को, फैक्ट्स को मानिए तो भी आपका वेलकम है, नहीं मानिए तो भी आपका वेलकम है। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि उनका माँ या उनकी जो बाप हैं वो 1200 रुपये में सिलेंडर लाता है, लेकिन फिर भी वो उसका जयकारा करते हैं। उनके जो लड़के हैं वो, उनको पता है कि हमारे नरेंद्र मोदी की महंगाई की वजह से हमारे घर में सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया, 400 का, लेकिन फिर भी वो मोदी 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 करते हैं। क्यों?
अंधभक्त हैं, उन्हें पता है कि ये आदमी से मेरा नुकसान है, लेकिन फिर भी मैं उसी के साथ हूँ, ये जानते हुए भी। विनय दुबे जैसे करोड़ों सामाजिक कार्यकर्ता, करोड़ों लोग ये रोज एहसास कराते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की वजह से देश की हालत खराब है, लेकिन उनके साथ में लोग खड़े होकर उसकी ही जय जयकार करेंगे। यही हालत HYC के साथ है। मैं कह रहा हूं कि भाई साहब, अगर आप शरीफ हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आप स्टेटमेंट या बैंक में कितने पैसे आए उसको बताने में आपको क्या दिक्कत है? लोग तो यही जानना चाह रहे हैं, इतनी सी बात है। इतने सारे रील, फोटो, वीडियोस डाल देंगे, लेकिन ये बात नहीं बताएंगे कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा आया, हमने गाज़ा में उसे कैसे ट्रांसफ़र किया, हम कैसे काम कर रहे हैं, हम किस किस संस्था के साथ मिलकर ये राशन या किट या ट्रक्स वहाँ पे भेज रहे हैं। इतनी सी बात है। आप 15 दिन से रोज़ नया प्रोपोगेंडा चला रहे हो, स्टिकर्स लगा के खाने बांट रहे हो, अच्छी बात है यार। सलमान मेरा छोटा भाई है, उसने हल्द्वानी में जो काम किया उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने कहा कि भाई उसके साथ मैं भी था जब हल्द्वानी हो गया था। उसने जब अपने QR कोड्स भेजे थे सोशल मीडिया पे, तो मैंने खुद लोगों को भेजे कि भाई इस लड़के को मदद करो, इसके QR कोड पे पैसे भेजो, अच्छा बंदा है, वहाँ पर जाकर हल्द्वानी में लोगों को मदद कर रहा है दंगे वालों में। अगर मुझे सलमान से दिक्कत होती तो मैं उस समय QR कोड्स उसके क्यों प्रमोट कर रहा होता? मेरे सोशल मीडिया पे जाके देखिए। भाई जो गलत है उसको गलत बोलना सीखिए, जो सही है उसके लिए सही होना सीखिए। मेरा काम आपको सेटिस्फाई करना नहीं है। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आप मेरे काम से खुश रहिए या मेरे काम से दुखी रहिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलूँ। मैं किसी के फेवर में नहीं जा सकता। मैंने जब HYC को लेकर उसका हिस्ट्री बताया, आप ही ने पूछा कि उसका हिस्ट्री बताइए, मैंने बताया कि भाई उनके ऊपर फ्रॉड के केसेस हैं, आप उससे मुकर नहीं सकते। आपने फिर बोला कि भाई वो जेल नहीं जा रहा है, उसको पुरानी वीडियो वायरल की। भाई तो मैंने कब कहा कि वो जेल चला गया है? उसकी वीडियो में मैंने सीक्वेंस है, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पूरी वीडियो देखी ही नहीं है। आप मेरे वीडियो पे जाके देखिए जिसमें मैंने इनको एक्सपोज किया है, उसके अंदर वीडियो के अंदर प्रॉपर चीज़ें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं कि सवाल खड़ा कर रहा हूँ सलमान और अयूब या HYC पे। मैं सिर्फ वो हकीकत आपको दिखा रहा हूँ जो आपके जानकारी में नहीं है। लेकिन ये जानकारी में नहीं होना इसका मतलब इस दुनिया में ये मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके बैकग्राउंड में वो चीज़ें रही हैं, वो चीज़ को मैंने आपके सामने रखा। बाकी आप उसे मानिए मत मानिए, आपकी मर्जी है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आज से हम अनफॉलो कर देंगे। भाई स्वागत है, आपके फॉलो करने से, आपके अनफॉलो करने से विनय दुबे का घर नहीं चलता है। विनय दुबे यूट्यूब के खाने से, पैसे से घर नहीं चलाता है भाई। ऊपर वाले की दुआ से अच्छा खासा बिजनेस है, सब कुछ सेटल्ड लाइफ है। सोशल लाइफ और सोशल एक्टिविटी मैं अपने चॉइस से करता हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो से किसी को ठेस लगा है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। सलमान मेरा छोटा भाई है, उसको मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उसके साथ कोई बुरा हो या वो पीछे जाए या उसको कोई तकलीफ़ हो। मैं खुद चाहता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि HYC सलमान और अयूब को इतनी ताकत दे कि वो पूरी ईमानदारी के साथ पूरी ज़िंदगी इस इंसानियत की खिदमत में लगा दे। लेकिन जहाँ वो गलती करेगा या जहाँ पर उसकी कमियाँ होंगी, एक बड़े भाई होने के नाते उसे मैं दिखाऊँगा। आज सुबह सलमान का मुझे फ़ोन आया, मैंने उससे करीबन 8 मिनट बात किया। मैंने उससे कहा कि भाई तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ ये दावा मत करो जब तक आप गाज़ा नहीं पहुंच जाओ। आप ये दावा बिल्कुल मत सोशल मीडिया पे करो कि आप गाज़ा पहुंच गए हैं। आप बोलिए हम मदद भेज रहे हैं। मैं मुंबई में रह के यूनाइटेड नेशन की तरफ से मैंने 17 लाख रुपए भेज दिए। भाई इसका मतलब मैं जब तक गाज़ा की भूमि पे खड़ा नहीं हूँगा, इसका मतलब मैं मदद नहीं कर दिया। मुझे जो मदद करनी थी बंद मुट्ठी से मैंने कर दी है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई आपने भी तो चंदा लिया, हिसाब दो। भाई आप मेरे सोशल मीडिया पे तो जाइए तो सही। द विनय दुबे नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए, मेरी पिछली वीडियो देखिए, पूरे स्टेटमेंट डिटेल्स मैंने डाली है, तारीख के साथ कि किस तारीख को मैंने यूनाइटेड नेशन को कितने पैसे भेजे हैं, स्टेटमेंट के साथ। लेकिन आपने देखा नहीं, आंख बंद कर कर कुछ भी लिख दीजिए। मैं अब हर किसी के हाथ में जा के स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता ना। मेरे पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, मैंने वहाँ पर पब्लिश कर दिया है। अब आप नहीं देख पाए तो उसमें आपकी गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ। हो सकता है पुरानी वीडियो में जिसमें कि मैंने सलमान, HYC और अयूब को एक्सपोज किया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। पहली बार मुझसे ऐसा हुआ है कि किसी वीडियो पर मुझे रिएक्शन देना पड़ रहा है। ये इसलिए क्योंकि सलमान और अयूब भले ही 100 रुपये में से 10 पैसा ही बांट रहे हैं, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कम से कम वो लोग कर तो रहे हैं, किसी भी माध्यम से वो वहाँ पर भूखे पेटों को निवाला तो पहुँचा रहे हैं। उसको देख के मुझे लगा कि आप लोगों से ये बात करनी चाहिए। मेरा कोई मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, लेकिन जिसे मानना ही नहीं है, जैसे मोदी जी के जो अंधभक्त हैं, उनको आप कितना भी समझा लो कि 1200 रुपया महंगा, वो कहेंगे हम 5000 रुपया का
सिलेंडर खरीद लेंगे भाई। ऐसे ही HYC और सलमान और अय्यूब के भी लोग हैं, उनका ये कहना है कि भाई हम वो पूरा पैसा खा जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन HYC सही है, HYC जिंदाबाद है। भाई रखो ना यार, पूरा घर बेच के उनको दे दो, मेरा क्या ही नुकसान है। या उनको नहीं भी दोगे तो मेरा क्या चला जाएगा। मुझे जो गाज़ा के लिए, फिलिस्तीन के लिए करना था वो मैं कर चुका हूँ। अभी अगले हफ्ते मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, वहाँ से यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट से मैं गाज़ा जाऊँगा, वहाँ से वीडियोज़ आपको भेजूँगा। मैं हज़रत निज़ामुद्दीन जाऊँगा, अजमेर जाऊँगा, हाजी अली जाऊँगा, मखदूम शाह बाबा दरगाह जाऊँगा। इन जो लोग वहाँ पे शहीद हुए उनके आत्मा के शांति के लिए दुआएं कराऊँगा। ये मेरी चॉइस है, मुझे करना है उनके लिए, ये मैं करूँगा। लेकिन ये मैं आपको दिखाने के लिए नहीं करूँगा कि आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरी आत्मा की संतुष्टि के लिए है। मैं चाहता हूं कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं। कल को क्या, जब देश में ये देखा जाएगा ना 140 करोड़ की आबादी थी जिसमें मेजोरिटी हिंदू था, तो मैं इकलौता वो हिंदू होना चाहता हूं जो ये दिखाना चाहता है कि विनय दुबे एक ब्राह्मण होकर गाज़ा तक पहुंचा है, गाज़ा के मुसलमानों के लिए वहां पर मदद किया। कम से कम एक चेहरा तो भारत से होगा। मुझे इस चीज़ का गर्व है कि जब फ़लस्तीन और पूरे देश के अंदर मुसलमान उनके लिए आंसू बहा रहे थे, तो हिंदू भी उसी तरह से उनके लिए, उनके दिलों में तकलीफ थी और वो चेहरा विनय दुबे बना। मेरा सिर्फ इतना मकसद है, कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो फ़लस्तीन और गाज़ा के लिए केवल मुसलमान रोए थे, केवल मुसलमानों ने मेहनत की है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम तमाम लोगों की ये ज़मीन है, ये मिट्टी है। तो मैं ये एक उदाहरण रखना चाहता था कि जब फ़लस्तीन और गाज़ा के लोग शहीद हो रहे थे तो केवल मुसलमान मदद नहीं कर रहा था, एक हिंदू भी जिसका नाम विनय दुबे था वो भी मदद कर रहा था। मेरा मकसद किसी के साथ कंपटीशन नहीं है यार, मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ ना मुझे किसी चुनाव में जाना है। एक भाई साहब लिख रहे थे कि MIM से जलते हैं, कांग्रेस का सपोर्ट है। यार मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं जब 18 साल का था मेरा पहला वोट नोटा को गया था, और आज मैं 39 साल का हूँ, मेरा आज भी वोट नोटा को जाता है। मैं किसी भी राजनीतिक दल पर विश्वास नहीं करता, ये साले सब के सब चोर हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई अपने जाति के लिए लड़ रहा है, कोई अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, लेकिन कोई भी देश के लिए नहीं लड़ रहा है। सबको अपनी सत्ता बनानी है, सबको नेता बन के करोड़ों कमाना है, लेकिन जनता भूखी मरे। पहले 5 करोड़ लोग भूखे थे, आज 80 करोड़ हो गए हैं, फिर भी गर्व से कहा जाता है कि अब की बार 400 पार। तो भाई हक बोलना सीखिए, सच बोलना सीखिए और सच को मानना सीखिए। अगर आपका बगल वाला गलत कर रहा है तो उसे समझाइए कि गलत कर रहा है, उसका बुरा मत मानिए। मैं वो आईना दिखाता हूँ कि भाई ये गलत हो रहा है, इसे समझिए, इसको मानिए। लेकिन अगर आप उसे गलत लेते हैं, अनफॉलो करते हैं, चले जाते हैं, रूठ जाते हैं, भाई अपने घर रहो यार। मैं इसी तरीके से लगातार चलता रहूँगा। मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, लेकिन जो इंसानियत का दुश्मन होगा, जो लोगों की भावनाओं से खेलेगा, उन तमाम लोगों का दुश्मन विनय दुबे है। और विनय दुबे जब लात मारता है तो तगड़ी लात मारता है और सरकारें हिलती हैं। रही बात सलमान को और अय्यूब को, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज सलमान ने वीडियो भेजा कि भाई हमारे ट्रक्स निकल रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो गाज़ा पहुंचे, क्योंकि उस ट्रक में रखा हुआ जो अनाज होगा वो किसी न किसी पेट की भूख मिटाएगा। भले हम चाहे कितने भी विवाद में रहे, हमारा जो भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं खुद चाहता हूं कि अगर ये इंसानियत का काम गाज़ा के लिए सलमान और अय्यूब के हाथ से लिखा है तो विनय दुबे पूरी प्रार्थना और दुआ करता है कि ऊपर वाला इन दोनों को ताकत दे, मजबूती दे। लेकिन जनता के विश्वास को धोखा ना हो, इसका भी ध्यान रखो मेरे भाई। तरीके ट्रांसपेरेंसी रखो, लोग क्या जानना चाहते हो उनको बताओ। अपना ईगो, अपना जो स्वार्थ है, या मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, अच्छे अच्छे का घमंड इस धरती ने टूटते हुए देखा है। अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग, सुब्रत राय सहारा जो अरबोपति था, कितने हज़ारों करोड़ का मालिक था, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की गलती की वजह से कितने ही साल वो जेल में रहा। लोग आप पे विश्वास करके आपको पैसे देते हैं, मदद करवाते हैं, उस विश्वास को कभी धोखा मत दो यार। क्योंकि ना आदमी पैसा तो कमा सकता है, लेकिन उस विश्वास कभी नहीं कमा सकता, उसके लिए बहुत समय लगता है। अगर लोगों ने आपके लिए खड़े हुए हैं और आपके लिए इतना पॉजिटिव रखते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि उनके लिए आप ट्रांसपेरेंसी दिखाओ। उनको ये बताओ कि मेरे अकाउंट में क्या आया है, कितना स्टेटमेंट है, हम कैसे मदद कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। रही बात, किसी चीज़ का बुरा मत माना करो यार। आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए ही कोई आपको चीज़ें कहता है। भले कहने की बात कड़वी लगी हो, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए थी, क्योंकि भविष्य में आप अच्छे जगह पहुँचे, यही विनय दुबे चाहता है। विनय दुबे को विधायक सांसद नहीं बनना है। विनय दुबे कल भी सामाजिक कार्यकर्ता था, आज भी बहुत छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता है, और भविष्य में भी बहुत छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता ही रहेगा। और जब भी मुसलमान भाइयों को लगेगा कि वो अकेले पड़ गए हैं, उनका हाथ पकड़कर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर, उनके बगल में विनय दुबे छाती ठोक कर खड़ा हमेशा मिलेगा।
इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियो को आप अन्यथा मत लीजिए। जो भी मैंने उस वीडियो में दिखाए वो तथ्य हैं और हकीकत हैं। अगर उसमें से एक भी चीज़ गलत है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि सलमान या अयूब काबा की तरफ मुंह कर कर कुरान पर हाथ रखकर उस पर ये कसम खा लें वीडियो बनाते हुए कि विनय दुबे ने गलत जानकारी, एफआईआर की जानकारी, पेशेंट्स की जानकारी या जो तथ्य दिखाए हैं वो गलत हैं, ऐसा रख के कसम खा लें। विनय दुबे राजनीतिक तौर पर संन्यास लेगा और आज के बाद कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाएगा। आपके पास सुनहरा मौका है विनय दुबे को चुप कराने का। मेरी कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जो भी तथ्य मैंने वीडियो में बताए हैं अगर वो गलत हैं तो आप काबा की तरफ मुंह कर कर कुरान पे हाथ रखकर वीडियो में ये बोल दीजिए कि विनय दुबे ने गलत जानकारी दी है एफआईआर की। जितनी बार वो अरेस्ट हुए हैं वो गलत हैं, जो वीडियोज़ में वहाँ पर दिखाया वो गलत है। अगर एक फैक्ट भी गलत निकल गया तो मैं आजीवन राजनीति से, सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। जो भी है आपके सामने है। मैं किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज़ करने के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मेरे दिल को अच्छा लगता है इस हिंदुस्तान की जो गलत चीज़ें हैं उसको देश के सामने तक पहुँचाना मेरा एक कर्तव्य है, एक सामाजिक कार्यकर्ता का कर्तव्य है, इसलिए ये चीज़ें मैं करता हूँ। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को ये हकीकत पता चले। सलमान को, अयूब को और एचवाईसी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं कायरो आ रहा हूँ, इजिप्ट में आपसे मुलाकात करूँगा। ग्राउंड रियलिटी भी मैं जाकर चेक करूँगा। ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया तो छोड़ दूँगा। अभी भी बहुत चीज़